हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीओ परीक्षा से संबंधित जीके के सीजी जीके के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम सीजी पुलिस, सीजी व्यापम, इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है वो है कोरिया। याद रखिएगा, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ का वर्षा वाला जिला है कोरिया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतनामी आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं। सतनामी आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो गुरु घासीदास जी माने जाते हैं सतनामी आंदोलन के जनक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या अर्जुन। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन शैली की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा आप सभी को। कौन है बताइए? तो तीजन बाई जी हैं। कौन है? तीजन बाई जी हैं पंडवानी गायन शैली की प्रसिद्ध लोक गायिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजकीय पशु कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है बताइए? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। कौन है? वन भैंसा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण मंडली जो है किस प्रकार की सांस्कृतिक संस्था है। ये जो रामायण मंडली है वो किस प्रकार की सांस्कृतिक संस्था है बताइए? तो धार्मिक नाट्य मंडली जो है रामायण मंडली सांस्कृतिक संस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है बताइए? ये है इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजिम को किस नाम से जाना जाता है। तो राजिम को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है बताइए? महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी बताइए? तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में मुतवा किसे कहा जाता है बताइए? किसे कहा जाता है बस्तर क्षेत्र में मुतवा? तो जनजातीय पुजारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जनजातीय पुजारी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहला विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित हुआ। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पहला विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित हुआ? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी किस जनजाति की प्रमुख बोली है। हल्बी जो है वो किस जनजाति की प्रमुख बोली है? तो ये मूरिया जनजाति की प्रमुख बोली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर को किस नाम से जाना जाता है। बिलासपुर को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो जो बिलासपुर को है वो
नैनों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नैनों की नगरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस्तर दशहरा उत्सव की प्रमुख विशेषता क्या है? बस्तर दशहरा उत्सव की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। नवरात्र में शक्ति उपासना, देवी को नहीं रथ को खींचा जाता है, रामलीला और शक्ति झांकी। बताइए क्या है बस्तर दशहरा की प्रमुख विशेषता? तो देवी को नहीं रथ को खींचा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरा और गुनिया किस जनजाति से जुड़े हुए हैं? जो सीरा और गुनिया हैं वो किस जनजाति से जुड़े हुए हैं? सीरा गुनिया जो हैं बैगा जनजाति से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बैगा जनजाति से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा किस समुदाय का प्रमुख नृत्य है? तो जो राउत नाचा है वो किस समुदाय का प्रमुख नृत्य है? तो ये यादव समाज का प्रमुख नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकगीत सुंदरी किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? तो जो लोकगीत सुंदरी है वो किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? तो ये मांदर जो वाद्य यंत्र है उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खैरवार जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है जी खैरवार जनजाति मुख्यतः किस जिले में? तो ये पाई जाती हैं कोरिया जिले में। याद रखिएगा, खैरवार जनजाति कोरिया जिले में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए, वन अधिकार जो अधिनियम है कब लागू हुआ था? 1906, 1904, 1908 या 2000 में? ये जो वन अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 1906 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रामकोला धारा है? किस जिले में है रामकोला धारा छत्तीसगढ़ के? तो ये बलरामपुर जिले में है। कहाँ पे है? बलरामपुर जिले में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किन दो नदियों का संगम राजिम में होता है? तो छत्तीसगढ़ की किन दो नदियों का संगम जो है राजिम में होता है? तो पैरी और जो महानदी का संगम है वो राजिम में होता है। पैरी और महानदी, याद रखिएगा, पैरी और महानदी इन दोनों नदियों का संगम राजिम में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बौद्ध स्थल सिरपुर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में बौद्ध स्थल सिरपुर स्थित है? किस जिले में है? महासमुंद जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाचा किस प्रकार की कला है? नाचा जो है वो किस प्रकार की कला है? नाचा लोक नाट्य शैली है। क्या है? लोक नाट्य शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोकरी कुटी नामक गुफा कहाँ स्थित है? ये जो डोकरी कुटी है यह गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो गुफा है डोकरी कुटी ये मैन पार्ट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैन पार्ट में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? मैन पार्ट में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है। तो बताइए, जो बैलाडीला है पर्वत जो श्रृंखला है वो क्यों प्रसिद्ध है? बैलाडीला की पर्वत श्रृंखला वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जो नरवा घुरवा बाड़ी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जब हुआ था वो हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोरिक चंदा महाकाव्य किस जनजाति प्रेम कथा पर आधारित है? आप बताइए, जो लोरिक चंदा महाकाव्य है वो किस जनजाति
प्रेम कथा पर आधारित है। तो किस जनजाति प्रेम कथा पर आधारित है? चंदा व लोरी। क्या? लोरी व चंदा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भैंसा झार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो भैंसा झार अभ्यारण्य है वो है गरियाबंद में स्थित। कहाँ स्थित है भैंसा झार अभ्यारण्य? गरियाबंद में स्थित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीव्र क्रांति आंदोलन किससे जुड़ा था? जो तीव्र क्रांति आंदोलन है वो किससे जुड़ा था? तो ये तीव्र क्रांति आंदोलन है ये वन अधिकार से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? वन अधिकार से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोल जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये कोल जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं जसपुर में। कहाँ निवास करती है कोल जनजाति? मुख्यतः जसपुर में निवास करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ककसड़ किस प्रकार की छत्तीसगढ़ी लोक कला है? ये जो ककसड़ है वो किस प्रकार की छत्तीसगढ़ी लोक कला है बताइए? तो ये लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभनपुर किस ऐतिहासिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है? तो अभनपुर किस सांस्कृतिक ऐतिहासिक का प्रमुख केंद्र रहा है बताइए? तो ये नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम आदिवासी साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त लेखिका कौन है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम आदिवासी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है बताइए? कौन है? तो भगवती लाल अहिरवार। कौन है? भगवती लाल अहिरवार आदिवासी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लल्लू पल्लू किस प्रकार का लोकगीत है? ये जो लल्लू पल्लू है ये किस प्रकार का लोकगीत है बताइए? ये है बच्चों का गीत। ठीक है, क्या है? बच्चों का गीत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का अटल विकास यात्रा किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए छत्तीसगढ़ अटल विकास यात्रा किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ का अटल विकास योजना जो है प्रारंभ किया था। किसने? भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह जी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिलासपुर जिले की जो प्रमुख नदी है वो है अरपा नदी। कौन सी नदी है? अरपा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य बाइसन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य है जो बाइसन के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का? तो बरनवापारा जो है, बरनवापारा जो है बाइसन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी जो मंदिर है वो दंतेवाड़ा पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाग गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जो फाग गीत हैं वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोरी वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तोरी वाद्य जो ये वाद्य यंत्र है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका सरगुजा क्षेत्र से है तोरी वाद्य यंत्र का संबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंदुपत्ता को और किस नाम से जाना जाता है? तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिन बाह परंपरा किस समुदाय में प्रचलित है? बिन बाह परंपरा जो है वो किस समुदाय में प्रचलित है? बताइए किस समुदाय में प्रचलित है? तो ये गोंड समुदाय में प्रचलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु बालक दास का संबंध किस आंदोलन से है? तो जो ये गुरु बालक दास है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सतनाम पंथ से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर रियासत में प्रथम आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर रियासत में प्रथम आदिवासी जो विद्रोह हुआ था वो 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 1876 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवची किस जनजाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ये जो केवची है वो किस प्रकार की जनजाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये बैगा जनजाति का है। बैगा जनजाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र है।